हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत कुमार लॉ वाली के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कुछ अनोखा और कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ बहुत ही ज़रूरी जो सूचना है जो सबको जानना चाहिए वो हम लोग आज सीखेंगे, जिसे हम लोग RTI कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, इसी को कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक्ट 2005 2005 ये एक्ट 2005 में आया था, तब से आज तक चल रहा है। और हम इस RTI में कौन कौन सी जानकारी नहीं पा सकते हैं, ये जानकारी कहाँ से पा सकते हैं, मतलब किससे जानकारी मिलेगी, ये सब चीज़ हम जानेंगे। ये RTI के बारे में या सूचना का अधिकार के बारे में जो है, दोनों जो चीज़ें हैं इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, जानेंगे पूरा डिटेल में। पहले ये जानकारी, कौन सी जानकारी हम लेने के मतलब नियम है, मतलब किस जानकारी को हम लोग ले सकते हैं। तो पहला जानकारी तो ये है, जो भी लोकसभा, विधानसभा या संसद में किसी भी जानकारी को जो वहाँ दी जाती है, वो जानकारी हर एक इंडिविजुअल पर्सन, मतलब हर एक सिंगल पर्सन को अधिकार है उस जानकारी को लेने का। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस डिनाई नहीं कर सकती आपको वो जानकारी देने से। पहली चीज़ तो ये है, सबसे पहला चीज़ ये अधिकार आपके पास है। कोई भी जानकारी आप A to Z, प्रधानमंत्री का खर्चा संसद भवन में पूछा जा रहा है तो आप पूछ सकते हैं, भैया प्रधानमंत्री का कितना खर्चा एक दिन में आ रहा है, CM का खर्चा कितना आता है, लोकसभा में जाके पूछ सकते हैं आप। ये सारी जानकारी पूछ सकते हैं जो संसद भवन में पूछी जाती है। दूसरी है चीज़, सबसे मेन बात ये जो है, सिर्फ भारतीय लोग के, जो भारतीय मतलब जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए है। दूसरा मतलब बाहर कंट्री का लोग आके ये जानकारी नहीं मांग सकता हमारी सरकार से या हमारे ऑफिसर से। सिर्फ इंडिया के लोग ही जानकारी को मांगने के हकदार हैं इसके। और जो बात है, इसके बाद सरकारी ऑफिस में, हर एक सरकारी ऑफिस में एक PIO, मतलब जो सूचना देने वाले होते हैं, मतलब जो PIO है वो RTI के एक्ट में सेक्शन 5 में डिफाइन है। इसी को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहा जाता है। जो PIO है वो एक तो सेंटर में भी अपॉइंट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मतलब ऑफिसेस हैं, जैसे आपका आर्मी, नेवी, आपका क्या कहते हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और आपका क्या बोलते हैं कि CBI, ये सब जितनी भी जांचें रॉ है, ये सारे विभाग में एक एक PIO अपॉइंट होता है। स्टेट का भी वैसे ही, स्टेट में पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक आदमी मतलब पुलिस विभाग का होगा, यहाँ का PWD का यहाँ उसमें का अपॉइंट होगा। मतलब हर एक विभाग में हर एक PIO ऑफिसर अपॉइंट होना कंपलसरी है। जब तक कोई अपॉइंटेड नहीं होगा तब तक जानकारी लेंगे किससे आप? तो इसलिए हर विभाग में एक PIO अपॉइंट होगा। इसके बाद आपको क्या कहते हैं कि वो जो PIO से आप जानकारी मांगेंगे, वो जानकारी देने से आपको इनकार नहीं कर सकता। वो आपको जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका ड्यूटी है, और वो ड्यूटी अपनी नहीं पूरी करे तो उसके लिए आप आगे हम बताएंगे क्या क्या कर सकते हैं आप उसके। इसके बाद हम जानेंगे RTI की फ़ीस। RTI को भरने के लिए आपको 10 रुपये का, सिर्फ 10 रुपये का जो है चार्ज लगता है। जो इसकी फ़ीस होती है, सिर्फ 10 रुपये की फ़ीस होती है किसी भी जानकारी को पाने के लिए। वो 10 रुपये की फ़ीस भर के आप जानकारी को पा सकते हैं। उसके बाद
दूसरी चीज़ आपके पास है ये कि जो फीस है, जो फीस आप पे करेंगे वो फीस कैश में, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या आप किसी भी रूप में, मतलब पोस्टल ऑर्डर या किसी भी रूप में आप इस कैश मतलब इस धनराशि को जमा करा सकते हैं विभाग में। आप पे डिपेंड करता है आप किस वे में कंफर्टेबल हैं देने के लिए। इस आरटीआई के जो अंतर्गत में जानकारी जो है, जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो जानकारी है जो देनी है आपको, वो सिर्फ 30 दिन के अंदर आपको वो पीआईओ को आपको प्रोवाइड करानी होगी। वो ये जो समय सीमा दी गई है उसमें वो सिर्फ 30 दिन का है। 30 दिन के अंदर आपको वो पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ये आरटीआई का आप सारे विभाग से जानकारी मांग सकते हैं। किसी भी विभाग से आप जो भी सरकारी जब हैं उन सबसे मांग सकते हैं। जैसे हम पहला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्कूल, कॉलेज, संसद, विधानमंडल, चुनाव आयोग, सभी अदालत, तमाम सरकारी ऑफिस, सभी सरकारी बैंक, सारे सरकारी अस्पताल, पुलिस, महम, सेना, 3 अंग PSUs, सरकारी बीमा कंपनियां और सरकारी फ़ोन कंपनियां, मतलब जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी संस्थान हैं, सरकारी ऑफिसेस हैं, जितने भी सरकार के अंदर आती हैं, सबसे आप जानकारी मांग सकते हैं, सारे विभाग से। कोई विभाग आपको डिनाई नहीं कर सकता जब तक उसकी कुछ प्रेजेंट में आगे हैं बताएंगे उसमें क्या चीज़ें हैं, जब उसमें डिनाई नहीं करेंगे इस बेस पे डिनाई कर सकते हैं। बाकी आपको सारी जानकारी वो विभाग देगा। ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है। तो आगे हम जानते हैं कौन सी जानकारी वो आपको नहीं दे सकते हैं। पहली जानकारी वो है जिस सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो। अरे आप लोग कोई ऐसी सूचना मांग लेंगे जो देश के लिए खतरा हो तो वो तो भाई डिनाई करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। वो डिनाई नहीं करेगी तो सुरक्षा में खतरा आ जाएगा, और हम भी लोग की सुरक्षा में जब खतरा आएगा तो उसको तो हम लोग वो हमारा राइट नहीं ना हुआ, फिर वो हमारा राइट को छीनेगा ही वो सरकार, क्योंकि भैया वो हमारी सुरक्षा के लिए सरकार है, और सरकार ही से हम लोग वो चीज़ पूछेंगे जो हमारी सुरक्षा को लाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो चीज़ हम नहीं मांग सकते हैं ना सरकार से। तो ये चीज़ हम यहाँ समझते हैं, ये चीज़ हम नहीं मांग सकते उनसे। दूसरा चीज़, दूसरे देश से भारत का कोई भी जुड़े मामले, मतलब भारत से किसी भी फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, USA हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, किसी भी देश से अगर हमारी जुड़ी है, मतलब कोई बातें हुई हैं या कोई MOU साइन हुआ है या कुछ भी जो अंदरूनी जानकारियाँ होती हैं वो हम नहीं मांग सकते, क्योंकि वो भारत का साथ साथ दूसरे देश का भी है, 2 देशों का मामला है वो, तो इसलिए इस जानकारी को हम नहीं मांग सकते। तीसरी चीज़, थर्ड पार्टी, जैसे कंपनी के बारे में नहीं मांग सकते। हाँ, कंपनी का लोग जो है या NGO का इंडिविजुअल पर्सन, कोई जैसे NGO है वो जाके जानकारी नहीं मांगेगी, कंपनी है वो जाके जानकारी नहीं मांगेगी, पर हाँ उस कंपनी का ओनर अपने बिहाफ पे जाके जानकारी मांग सकता है, अपने बिहाफ पे वो जाके जानकारी मांग सकता है। वैसे ही NGO का मालिक जाके सरकार से जानकारी मांग सकता है। NGO नहीं जाके मांगेगी जानकारी, कंपनी नहीं मांगेगी जाके जानकारी, क्योंकि भैया ये कोई इंसान नहीं है, ये एक कंपनी है। ये जो राइट है इंसानों को दिया गया है, ह्यूमन बॉडी को दिया गया है, देश के नागरिकों को दिया गया है ये जानकारी, तो देश के नागरिक ही इस जानकारी को इस्तेमाल कर सकते हैं। NGO देश का नागरिक नहीं है, वो कंपनी, वो एक NGO है, उसके नागरिक जो हैं, उसके अंतर्गत जो आदमी है वो इस जानकारी को ले सकता है आके हमसे। इसकी एप्लीकेशन हम कैसे फाइल करेंगे,
ये हम देखते हैं आगे में। पर हम आपको एक बेसिक जो RTI में जो इसकी मतलब बाकी आप किसी सादे पन्ने पे जिसमें आप कंफर्टेबल हो, रिटर्न में, प्रिंटेड फॉर्म में या किसी भी चीज़ में, मतलब किसी तरह भी आप इस जानकारी को लिख के मांग सकते हैं। पर हाँ, आपको मैं एक फॉर्म दिखा रहा हूँ जो सरकार मतलब ये आपका यहाँ पे जो मतलब उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में ये फॉर्म वहाँ का है 6(1) के मतलब सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 के तहत में जो ये मतलब फॉर्म RTI हम मांगते हैं, जो सूचना मांगते हैं, उसका जो फॉर्म है वहाँ मिला है। मतलब आप इस फॉर्म के तहत भी मांग सकते हैं, नहीं तो आप सादे पन्ने पे भी लिख के मांग सकते हैं। तो ये फॉर्म है, ये आप एक फॉर्म देख रहे होंगे, ये इस तरह का फॉर्म है। बाकी मैं इसको पढ़ के मैं सुना देता हूँ, इस फॉर्म को देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक। इस फॉर्म को हम बता रहे हैं, इसमें सेवा में राज्य लोक सूचना अधिकारी और पद कार्यालय का पता इसमें देना होगा। आवेदक का पूरा नाम होना चाहिए, पति का नाम होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए, ईमेल ID होना चाहिए अगर है तो, मोबाइल नंबर होना चाहिए, मांगी गई सूचना का ब्यौरा, जो सूचना मांग रहे हैं उसको छोटे मतलब 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 500 वर्ड्स ही होनी चाहिए उस जानकारी में जो आप लिख रहे हैं, ठीक। क्या वाचक सूचना मतलब वो जो सूचना मांग रहे हैं वो सूचना मतलब जायज़ है मांगने के लिए तो आप मांगेंगे। जमा की गई फीस किस वे में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं वो उसकी जानकारी आप दीजिए। आवेदक गरीबी रेखा से है नीचे तो BPL कार्ड वाले वो अपना BPL कार्ड लगाएंगे। बाकी इस सूचना का मतलब डेट और मतलब उस दिन जिस दिन जमा होगा उस दिन जमा होने के बाद ही आपको एक सूची, एक डिमांड नंबर जनरेट होके मिल जाएगा। उस दिन के बाद से 30 दिन के अंदर आपको सूचना प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये आप तो पहले समझ गए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, ठीक। एप्लीकेशन लिखने का सीख गए। इसके बाद हम लोग सीखते हैं RTI के तहत इंफॉर्मेशन देना को कब मना किया जा सकता है। पहली बात एक और है, एप्लीकेशन किसी दूसरे जन सूचना अधिकारी या पब्लिक अथॉरिटी के नाम पर हो। मतलब जो एप्लीकेशन है किसी दूसरे जन सूचना अधिकारी या पब्लिक अथॉरिटी के नाम पर हो तो आप ये जानकारी नहीं पा सकते, ठीक। दूसरा, आप ठीक इसी तरह से सही फीस का भुगतान नहीं किए होंगे। मतलब सही फीस का भुगतान मतलब या कैश में तो करेंगे तो सही किए होंगे, ऑनलाइन किए होंगे या डिमांड ड्राफ्ट बनवाए होंगे तो गलत बनवा दिए होंगे तो अगर ये सब गलत वे में होगा तो इस वे में भी आपको अगर फीस नहीं पहुंचेगी तो आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। तीसरा, अगर आप गरीबी रेखा से जुड़े मतलब आपका जो फ़ोटोकॉपी है BPL कार्ड का वो मतलब सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। पूरी जानकारी उस फ़ोटोकॉपी में प्रिंट आउट में शो होनी चाहिए। अगर वो शो नहीं हो रही है सही से तो भी आपको डिनाई कर जा सकता है जानकारी देने से। अगर आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। अगर कोई अधिकारी आपको सूचना देने से मना करता है या फिर जानबूझकर देरी करता है या तथा छुपाने या कोशिश करता है तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। अब पहली जानते हैं अपील का प्रोसेस क्या है। पहला, जैसे आप पहले आज के दिन में आपने एप्लीकेशन फाइल की और 30 दिन बीत गया। 30 दिन बीत जाने के बाद आपको जानकारी नहीं मिली तो पहली अपील उसी विभाग में सीनियर अथॉरिटी के पास जाके आप देंगे। उसके बाद आपको 45 दिन का मौका मिलता है। वो अपील किए हैं उस 45 दिन के अंदर आप अपील करेंगे, उसके बाद वो आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर इन केस वो जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती तब आप सेकेंड अपील करेंगे। उस सेकेंड अपील होती है उस स्टेट कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाके, वहाँ पे पूछा जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, सब कुछ जानकारी होगी। उसके बारे में आगे में डिटेल में जानेंगे।
जानकारी के लिए आपको हम बताते हैं पहले धाराएं, कौन सी धारा, किस धारा के तहत आप ये सारी जानकारियां मांग सकते हैं, मांगने का आपको अधिकार मिला हुआ है। धारा 6(1) के तहत आरटीआई आवेदन लिख सकते हैं आप, मतलब सूचना मांगने का अधिकार आपको 6(1) के तहत मिलता है। और इससे पहले जो धारा 5 है वो पीआईओ का बोलता है कि हर एक विभाग में एक पीआईओ अपॉइंट होना ज़रूरी है। 6(3) जो कहता है आवेदन गलत विभाग में चला जाए तो सही विभाग में 5 दिन के अंदर भेज देंगे, मतलब भेज देगा, मतलब वो जो विभाग है जिस विभाग में अगर गलत गया है तो जिस विभाग में जाना चाहिए उस विभाग में 5 दिन के अंदर उसको भेजना है। अगर इन केस वो नहीं भेज पाता है तो वो चीज़ आपको वापस बाय पोस्ट या बाय जैसे भी किसी भी माध्यम से वो आपके पास वापस भेज दी जाएगी। वो आप उस पर आपका जानकारी भी दिया जाएगा किस वजह से आपका ये इन्फॉर्मेशन आपको वापस की गई है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है, किस लिए किया गया, ये आपको जानकारी दे के आपको वापस किया जाएगा। अगर यही फिर धारा 7(5) के तहत बीपीएल कार्ड वाले को शुल्क नहीं देना है, जो बीपीएल कार्ड के लोग हैं उनको शुल्क नहीं देना है 7(5) के तहत। धारा 7(6) जो है वो आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो सूचना निःशुल्क दी जाएगी। अगर यही धारा 7(6) में कहता है अगर ये जानकारी 30 दिन के अंदर नहीं दी गई तो आपको ये जानकारी निःशुल्क मिलेगी। धारा 8 वो सूचना आरटीआई में नहीं दी जाएगी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो। यही हम बात किए थे वहाँ पहले कि जो सुरक्षा के लिए खतरा होगा वो जानकारी आपको नहीं दिया जाएगा, वो धारा 8 कहता है। धारा 18 कोई अधिकारी जवाब नहीं देता तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाएगी। मतलब कोई जिससे आपने पहले मांगा है अगर वो जानकारी देने से मना करता है आपको तो आप उसके अपीलेट अथॉरिटी को आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं धारा 18 के तहत। ये 18 का आपको हम एक फॉर्म दिखाते हैं, ये इसके तहत आप जाएंगे, जाके वहाँ पे मांग सकते हैं। ये है, ये जो फॉर्म है ये करेक्ट, ये फॉर्म जो है पूरा आपको दिखा रहे हैं, इसी के द्वारा आप अपील कर सकते हैं जाके, ये अपील फॉर्म है, ठीक ना। तो ये अपील करने की जो फॉर्म है ये आप ऐसे जाके वहाँ पे अपील करिएगा। धारा मतलब ये अपील करने का आपका है, इससे अपील करेंगे आप तो आपको वहाँ पे सुनवाई होगी आपकी और जानकारी दी जाएगी। धारा 19(1) धारा 19(1) ध्यान सुनिएगा, का जवाब 30 दिन में नहीं आता तो आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। मतलब इसमें ये कह रहा है यही अपील जो करने का है ये पहले मतलब पहला जो उसी विभाग का आदमी होगा, उसी विभाग में उसी का ऊपर सीनियर ऑफिसर जो होता है उससे उच्च पद पे जो होते हैं उनके पास अपील करने का ये नियम है। पहला जो अपील करेंगे आप उसी विभाग में उसी के ऊपर वाले पर्सन को आप करिएगा। अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है तब आप धारा 19(3) के तहत प्रथम अपील का भी जवाब ना आता तो आप इस धारा के मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को कर सकते हैं। मतलब ये धारा 19(3) कहता है कि अगर आपको जानकारी प्रथम अपील के बाद भी नहीं मिल रही है तो दूसरी अपील आप स्टेट या सेंट्रल कमीशन में जाकर जानकारी को मांग सकते हैं। ये मांगने का अधिकार आपको 19(3) साफ साफ कहता है। ये अभी अपील का अधिकार आप जानते हैं, ठीक। आवेदक अपील का जो है अधिकार, आवेदक प्रथम अपील अधिकारी के सामने अपील कर सकता है।
प्रथम अपील के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। जो प्रथम अपील आप करेंगे, जो उसी विभाग में जाके करेंगे, उसके लिए कोई फ़ीस नहीं देंगे, बिना फीस के वो होगा। वो जहाँ वो मतलब स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, स्टेट मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, CI मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये मतलब दो वर्ड हैं, मतलब ये दो अलग अलग, मतलब स्टेट का तो मतलब समझ ही रहे हैं आप। स्टेट मतलब जो हैं सारे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मतलब आसाम, ये सारा जितना भी स्टेट है। सेंट्रल मतलब इंडिया लेवल पे जितना भी है, उस विभाग से आप मांग सकते हैं। तो उस विभाग में ही आप करेंगे, 30 दिन के अंदर आपको ये जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, अपील अधिकारी 30 दिन के अंदर, ये खास मामले में 45 दिन का अंदर, मतलब 30 दिन नहीं तो 45 दिन के अंदर अपील का निपटारण करना ज़रूरी है। अगर वो पहली अपील आपकी नहीं निपटारण होता है 45 दिन के अंदर, वो 30 दिन के बाद, तो आप दूसरी अपील वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाकर दे सकते हैं। ये अब आपके पास पूरा अधिकार है, ये आपके पास पूरा राइट है। ये राइट आपको RTI देता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार जो इसे कहते हैं, ये आपको पूरा अधिकार दे रहा है। अपील का अधिकार, अगर आपको अपील दाखिल करने के 45 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला तो 45 दिन के अंदर राज्य मतलब स्टेट या सेंट्रल कमीशन के पास अपील दाखिल कर सकते हैं। मतलब वही चीज़ है, आप जाके मतलब उस विभाग में या स्टेट या सेंट्रल दोनों किसी भी विभाग में जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे अपील करेंगे आप, अपील करने के बाद आपको जानकारी दी जाएगी और उस मतलब जो ऑफिसर होगा, अगर वो गलत है, नहीं जानकारी दे रहा है आपको, तो उसके ऊपर प्रतिदिन के हिसाब से 250 और मतलब मैक्सिमम जो फाइन है 25,000 का लगाया जाता है। तो 25,000 तक का फाइन लगा सकते हैं। उसके बाद का भी प्रोसेस है, अगर आप ये प्रोसेस हो जाने के बाद तो भी आपको जानकारी नहीं मिलता है, तो आप उस अधिकारी के खिलाफ मतलब आप सीधे हाई कोर्ट में जाकर सीधे अपील करेंगे। उस पे अपील के तहत उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये अधिकार के बारे में जानना, ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है। इस जानकारी को आप सबसे ज़्यादा सबके पास फैलाएंगे। बहुत अच्छे से हम आप लोग को ये समझाए हैं। आपका भी काम है ये सबके पास फैलाना। आप इसको सबको बताइए, क्योंकि ये एक ऐसा राइट है। किसी ग्रामीण लोग का आदमी होगा ना, वो ग्रामीण लोग का आदमी अपने गांव का रोड, प्रधान के पास कितना खर्चा आता है रोड बनवाने के लिए, पर वो रोड नहीं बनवाते। क्यों? क्योंकि वो पैसा अपने जेब में रख लेते हैं। पर ये अधिकार आपके पास ये RTI देता है पूछने का कि भैया रोड बनाने के लिए खर्चा कितना आया था, रोड बताइए, हमको बताइए, और बताने के बाद इस पैसे का कहाँ खर्च किए हैं ये भी बताइए। तो ये आप ये RTI दाखिल करके पता कर सकते हैं। आप कोई सी भी जानकारी आपको चाहिए, आपके बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसका मतलब डेली भत्ता आता है खाने को, डेली भत्ता आपके बच्चे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो कहाँ जा रहा है, डेली पोषण आता है, मतलब दूध दही मतलब आता है, दलिया आता है, कई चीज़ें आती हैं भाई आज के टाइम में, मतलब सारा चीज़ आता है। उस सारा जा कहाँ रहा है, बच्चे को मिल नहीं रहा, तो ड्रेस का पैसा आता है, मतलब बुक का पैसा आता है, सरकार हर चीज़ का पैसा देती है, जा कहाँ रहा है पैसा। ये सब जानकारी नहीं मिल रही है, तो ये सब जानकारी आप इस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। RTI फाइल करिए, उस कुछ चीज़ को 10 रुपये का एक फ़ीस लगता है, आपको कोई माथा पच्ची नहीं है, खाली एक बार जाइए या फाइल करिए, आपके पास जानकारी आ जाएगी। और जानकारी पाने के बाद आप ये चीज़ को उसको मतलब अधिकार है आपके पास पूछने का। अगर आप लोग ये सब करने लगेंगे, पूछने लगेंगे सबसे, तो समझिए देश को बहुत आगे, बहुत जल्दी हम लोग सही मुकाम पे ले जाएंगे। तो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, करप्शन को हटाना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप स्प्रेड करिएगा, भेजेंगे। हम मानते हैं आप भेजेंगे। चलिए इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। ये पूरी जानकारी को आप लोग को
सबको, और हमारी जो ये लॉ वाली जो चैनल है, ये देख रहे होंगे लॉ वाली चैनल को, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे आप लोग अच्छे से। चलिए ठीक है, अब नमस्कार।